Good morning, students. Today I am going to explain acidity of alcohol. Before this, we talk about the acidity of alcohol and phenol. After that, only acidity of alcohol. Now only acidity of phenol. इसके पहले हमने देखा अल्कोहल और फिनॉल दोनों की एसिडिटी को एक साथ कंपेयर किया। फिर हमने देखा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा। फिर आज हम देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, केवल फिनॉल की एसिडिटी कैसे होगी। तो देखिए, द OH group in phenol is directly attached to the sp3 hybridized carbon of benzene। हम जानते हैं कि जो OH ग्रुप होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। आप जानते हैं कि यहाँ का जो कार्बन है ये कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 1 4 sp3। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बेंजीन रिंग के सीधे क्या अटैच होता है, डायरेक्टली क्या अटैच होता है, OH, और वो कंपाउंड क्या कहलाता है, फिनॉल। अब यहाँ पे जो OH है ये कैसा एक्ट करता है, which acts as an electron with drying group, EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ये अपने इलेक्ट्रॉन को विथड्रा कर देता है, दे देता है। किसको देता है, बेंजीन रिंग के कार्बन को। और जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल इन इट्स रिजोनेंस, जिसकी वजह से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है उस कार्बन को बेंजीन रिंग के, तो उसकी वजह से पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, ट्रांसफर होता है। और उसी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑन द बेंजीन रिंग पे हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, रिजोनेंस। किस नाम से जानते हैं, रिजोनेंस, जिसकी वजह से फिनॉल के डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, जबकि अल्कोहल में कहीं पे भी रिजोनेंस नहीं था। तो एक तो ये बात है कि रिजोनेंस की वजह से फिनॉल का जो एसिडिटी है, एसिड नेचर है, वो अल्कोहल से ज्यादा है। ओके ओके। और ये जो रिजोनेंस आया, क्यों आया, काजेस द ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू बी पॉजिटिव। दिया किसने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के किस एटम ने दिया, तो ऑक्सीजन ने दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। किसे दे दिया, उस कार्बन को जो बेंजीन रिंग का कार्बन था, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जब इसने दिया तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुए, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके। जैसे अब आइए एक एक को देखिए। पहला बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड पाया गया, OH अटैच है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना दे दिया इस वाले कार्बन को, पहले वाले कार्बन को, C1 को, और जैसे ही इसने इसे दिया, डोनेट किया, एरोस दिखाया गया है, उस समय इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, उसके बाद वाला जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, वो ब्रेक हो गया। अब वो ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट वाले कार्बन पे। अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहे तो जब C1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ऑक्सीजन की वजह से, उस समय C2 और C1 के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, C2 पे, सेकेंड कार्बन पे। अब सेकेंड पोजीशन देखिए, सेकेंड में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसने, विथड्रा किया किसने, ऑक्सीजन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, उसने दिखाया कि ये कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए OH प्लस पॉजिटिव आयन डोनेट किया है और डबल बॉन्ड हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पे आया वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर आ गया थर्ड पोजीशन पे, C2
और C3 के बीच में आ गया और वो आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर में बन गया। और उसी समय जब ये C2 और C3 बीच में आएगा तो जो C3 और C4 के बीच का डबल बॉन्ड था वो डिलोकेट होगा, मतलब अपने स्थान से हटके C4 पे आएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पोजीशन पे आया और ये वाला ब्रेक होकर इस पे आया। तो फिर से एक बार यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इलेक्ट्रॉन अब नेक्स्ट पे गया, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर से आ गया किस पे, इस वाले पोजीशन पे 5 और 6 के बीच में। और जैसे 5-6 के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का फिर ब्रेक हो गया। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के इक्वल है, बस इसमें चेंज क्या है, केवल पोजीशन आफ्टर डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। फर्स्ट में डबल बॉन्ड फर्स्ट पे 1, 3 और 5 पोजीशन पे थे। फर्स्ट के केस में डबल बॉन्ड कहाँ थे, 1, 3, 5 पे थे, जबकि इस केस में कहाँ थे बॉन्डिंग 2, 4 और 6, 2, 4, 6 पोजीशन। यही है 2, 4, 6 जब हम क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो ड्यू टू द रेजोनेंस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ग्रेटर देन अल्कोहल एंड अदर कंपाउंड्स। और आप ये भी जानते हैं फिनॉल एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता था, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम से तो एल्कोक्साइड बनाता था। लेकिन जब कभी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता था। और साथ ही साथ क्या बनाता था, साथ ही में यहाँ पे H2O रिलीज करता था, वाटर भी रिलीज करता था। ओके, लेकिन जब ये रिएक्शन करता था जिंक के साथ तो ये सीधे रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता था। अंडरस्टैंड? तो अब हम देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है, फिनॉल की एसिडिटी क्या है, ज्यादा है किससे, एल्कोहल से। तो एक तो रेजोनेंस है और दूसरा जिसका फिनॉक्साइड टेंडेंसी है नेचर बनाने का है, उसकी वजह से भी इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यस, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हम देखेंगे फिनॉल क्यों ज्यादा अम्लीय होता है अल्कोहल से। तो ये मेन रीजन है, क्या है, रेजोनेंस, कि फिनॉल में रेजोनेंस पाया जाता है। पहला तो यही हो गया रेजोनेंस, कि फिनॉल में रेजोनेंस पाया जाता है लेकिन अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं पाया जाता। ओके, और दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल टू व्हिच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन जिससे कि ये OH अटैच होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल टू व्हिच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन, और जब ज्यादा करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इस कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जिसने डोनेट किया उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई पैसा मैंने दिया आपको तो आपके पास पैसा ज्यादा होगा निश्चित रूप से, लेकिन मेरे पास वो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, विड्रॉ किया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। लिखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन। ओके, और क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि sp2 कार्बन का क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। तो एक बार फिर से देखिए, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल टू व्हिच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की जिससे OH अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ऑक्सीजन की क्या होगी, OH की कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी।
पोलरिटी ज्यादा, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर हुआ? अब जब ये चेंज आएगा बेटा तो कुछ समय के बाद जब ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। दिस इंक्रीजेस द पोलरिटी ऑफ द OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की पोलरिटी को इंक्रीज करेगा। अब OH बॉन्ड की पोलरिटी जब इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब कुछ समय के बाद क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। OH bond result in an increase in the ionization energy, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन क्या होगा इनको फिनॉल का ज्यादा हो जाएगा, किससे? एल्कोहल से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, बिकॉज़ इन एल्कोहल no रेजोनेंस इज प्रेजेंट बट इन फिनॉल रेजोनेंस इज फाउंड। Second, due to the higher electronegativity of sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density on oxygen decreases due to the electronegativity higher of sp2 hybridized carbon. This increases polarity of the OH bond, result in the increase in the ionization of phenol than alcohol. Okay? अब हम यहाँ पे बना रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पोलरिटी भी क्या होगी इसकी, ज्यादा। मतलब पोलरिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। पोलरिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं और जब ये ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ओके, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन की पोलरिटी क्या होगी, OH बॉन्ड की बढ़ेगी और पोलरिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।